कुछ को गोली से मारे हैं, कुछ को हाथ से काटे हैं, कुछ को लाठी से मार के मुराए हैं। राइफल पकड़ते थे तो लगता था कि हम अब यहाँ के बॉस बन गए हैं, हीरो हैं। अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिले में एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो 6 वर्षों तक नक्सली संगठन में जुड़े रहे। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक हत्या की घटना को अंजाम दिए और आज वो इस समय नक्सली थे, वो काफ़ी खूंखार थे। उस समय लोग इनके नाम से पूरा क्षेत्र में दहशत का माहौल रहता था और ये छोटे मोटे संगठन से नहीं जुड़े थे बल्कि ये एमसीसी से जुड़े हुए थे, जिसका कमांडर उस समय नकुल यादव होते थे। और नकुल यादव के नाम से अभी भी लोग डरते हैं। हालांकि नकुल यादव सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाते हुए आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अभी वो जेल में है। तो हम मिलाते हैं आज उन्हें। मेरा नाम है पंचम नगसिया। जेल से निकले उसके बाद मेरा ज़िंदगी तो खैर बाल परिवार के साथ है तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, जिस समय आप संगठन में जुड़े थे वो कौन सा विश्व था? हम जेल में थे 2002 में पकड़ाए थे और 2013 में जेल से निकले हैं। 13 में निकले थे जी। तो जिस समय संगठन में जुड़े थे तो उस समय तो आप तो बहुत खूंखार रहे होंगे। हाँ, तो उस टाइम में तो नवा जवान थे हम, 20 साल का उम्र में थे। आखिर नक्सली संगठन में जाने का कारण क्या था? नस्ली में जाने के मेरा उद्देश्य था कि मेरा ज़मीन में अति बिरला कंपनी माइंस खोल दिया था और झांसा दिया था कि हम आपको परमानेंट के साथ नौकरी देंगे कह के, मगर नौकरी का देगा, वो ठग के मैंने ज़मीन के में खनन कर रहा था। तब वही नहीं, जब परमानेंट करने लगा तब हम उससे विवाद हुए और कंपनी को भी मार पीट किए और हम पार्टी में ज्वाइन कर लिए थे। तो किसी के ज़मीन हो या किसी के साथ किसी तरह से मतलब जोर ज़बरदस्ती उनके साथ ज़्यादती होता है तो इसके लिए तो पुलिस है, तो फिर आप ऐसा रास्ता क्यों चुने? हम नया खून के आदमी थे, इसलिए हम अपना से हल करेंगे कह के हम पार्टी में ज्वाइन किए थे। सर अति पुलिस से मदद नहीं लेके मैंने हम अपने से हल करेंगे कह के हम गुस्सा में हम पार्टी ज्वाइन किए थे। तो जब ज्वाइन कर लिए आप तो उस समय संगठन में मतलब जाके कैसा लगा था? उस समय क्या लग रहा था कि भाई हम अब हीरो बन गए हैं, इस टाइप से कुछ लग रहा था क्या? हाँ, राइफल पकड़ते थे तो लगता था कि हम अब यहाँ के बॉस बन गए हैं, हीरो हैं। तो उस समय आप कितनी घटनाओं को अंजाम दिए थे और कहाँ कहाँ के लोगों को मारे थे और मारने का क्या कारण रहता था? मारे थे 6-7 गो। एगो को कोचा गांव में मारे थे, ऊपर कोचा में अपने जात भाई को मारे थे, नगसिया को, और एक ठो मारे थे मुसलमान को मारे थे अति में कसियाडी अति कुड़ी नवाडी के आदमी था, मगर उसको पकड़ाया गया था अति कुड़ू में और कुड़ू से लेके उसको चंदवा तरफ लेके जंगल में मारे थे। ये दोनों को जब आप हत्या किए थे तो इन लोग का क्या मतलब आप लोग के हिसाब से क्या इन लोग का गलती था? गलती था एक ठो मारने के लिए, जनमुक्ति के साथ हमको मरवाने के लिए लाता था। कंपनी उसको जासूस लगा दिया था, कंपनी को पैसा दिया था 7 लाख रुपया और हमको जान से मरवाने के लिए प्रयास किया था। इसलिए मैं पार्टी में चल गया और अपना ज़मीन को हल करने के लिए हम चल गए पार्टी में और हल किए। तो आपका ज़मीन का जो ये लड़ाई था, समस्या था, वो हल हो गया? मेरा ज़मीन को अपने से हल किए और अभी आराम से कमा खा रहे हैं। इसके अलावा और कितनी मतलब आप हत्याएं कर चुके हैं? हत्याएं हम लगभग कर चुके हैं। कुछ को गोली से मारे हैं, कुछ को हाथ से काटे हैं, कुछ को लाठी से मार के मुराए हैं। 6-7 को हम मर्डर किए हैं अपना हाथ से। तो आप खुद ये हत्या करते थे या फिर संगठन में जो रहते थे उन लोग को बोलते थे? हम अपने से हत्या किए हैं। मतलब जिसका
जिसके साथ दुश्मनी रहता था वही मतलब हत्या करके अपना गुस्सा बदला निकालता था। जी वो अपना जो अति था उसको गुस्सा में अपने से बदला लेने के चक्कर लगाते थे। तो अभी कुछ लोगों का आप नाम बता पाइएगा जिनका आप हत्या किए हैं? मंगलू नगेसिया को हत्या किए हैं, ऊपर कोचाकर आदमी था। और शहादत मियाँ था नारी नवाडी का, उसको मारे थे। कुड़ू से गोपाल नाथ सहदेव का मर्डर हुआ था, जोड़ा मर्डर। तो इन लोग का जब आप हत्या कर देते थे तो उस समय अफसोस नहीं लगता था? जब पार्टी में चलिए गए हैं तो अफसोस करने से कैसे होगा? अफसोस करिएगा तो किसी को जान मारने नहीं सकेगी। इसलिए पार्टी में जब जाबे किए हैं तो नाम उछलबे नहीं करेगा तो फिर पार्टी के का नाम होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो नाम मतलब आप लोग का फेमस हो, लोगों में दहशत बने, ये सब को लेकर भी आप लोग कुछ घटनाएं करते हैं। जे फेमस होने के लिए ना आते, जब दुनिया जानबे नहीं करेगा तो फिर पार्टी करके का फायदा है। इसलिए हम लोग जान के दहशत फैलाने के लिए कभी ये सब करते थे, मारपीट करते थे, कभी कुड़की भी करते थे। और जैसे रोड पुल है उसका लेवी रंगदारी भी मांगते थे। तो जैसे आप लोग संगठन में जुड़ गए जाके, तो कोई निर्दोष को मार देते थे तो क्या कुछ अफसोस नहीं लगता था? निर्दोष को नहीं मारते थे, जब भी मारते थे तो हम लोग चोर बदमाश को मारते थे। कोई निर्दोष है तो शरीफ आदमी जो था वो कोई आदमी के खिलवाड़ करता था, रेप करता था या किसी का घर में डकैती करता था, बस वही लोग को हम लोग मारपीट करते थे और निर्दोष को नहीं मारते थे। बहुत सा गरीब को मदद किए थे। किसी का हत्या बलात्कार जो होता था उन लोग को हम लोग जान अदालत लगा के मारपीट करते थे। हम लोग सरकार से अति पुलिस से मदद नहीं मांगते थे। हम लोग अपना पत्रकार बुला के हम लोग अपना अदालत लगा के मारते थे। तो कभी ऐसा नहीं महसूस होता था कि अगर हम लोग नक्सली संगठन में जुड़े रहेंगे तो किसी दिन पुलिस के गोली खा सकते हैं? ऐसा कभी महसूस नहीं होता था क्या? पुलिस का गोली खाने के लिए तो हम लोग तैयार थे, मगर पुलिस से कबो ऐसे नहीं हुआ। पुलिस के हम लोग का हाथ से पुलिस कितना शहादत हुआ। तो कुछ ऐसा घटना बता पाइएगा कि पुलिस के साथ आप लोग का मुठभेड़ हो गया हो और पुलिस के को क्षति पहुंचाए हो? पुलिस के साथ क्षति हुआ था, हम लोग का मुठभेड़ हुआ था, चूल्हा पानी पहाड़ में हुआ था। और एक पुलिस का वही जगह मर्डर हुआ था और एक को पैर में लगा था। 6 साल आप संगठन में रहे, इसके बाद फिर संगठन छोड़ दिए या फिर क्या हुआ था? अभी संगठन छोड़ दिए जब से हम पकड़ाए, पुलिस के हाथ से पकड़ाए। और कब उसके पकड़ाए बाद थे? पुलिस के हाथ से हम 2002 में पकड़ाए, अक्टूबर महीना में। उसके बाद 2013 में जेल से निकले हैं। जब 2013 में आप जेल से निकल गए, उसके बाद से आप फिर क्या सोचे? दोबारा संगठन में जाने का बारे में नहीं सोचे या फिर क्या लगा आपको? अब दोबारे हम पार्टी के साथ मिलने के लिए हमको हिम्मत नहीं होता है। इसलिए अब मेरा उम्र बूढ़ा हो गया, इसलिए हम अभी अपना कमा खा रहे हैं इत्मीनान से, और कोई हमारे साथ अभी तालमेल पार्टी से नहीं है। तो कहीं न कहीं जब आप पुलिस के गिरफ्त में आ गए और 11 वर्षों तक आप जेल में रहे, तो उस समय आप अफसोस किए? इतने दिनों में कहीं ना कहीं आप मंथन किए होंगे कि भाई हम गलत जगह चले गए हैं, अब हम दोबारा से संगठन को ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, ऐसा महसूस हुआ क्या? अब हम दोबारा पार्टी में ज्वाइन करने के हमको अब हिम्मत नहीं है, अब नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि भाई अगर आपके साथ कभी भी कोई किसी तरह के कुछ होता है या किसी के साथ भी कुछ होता है तो पुलिस के पास जाना चाहिए, ना कि संगठन में जाके लोगों को
हत्या करनी चाहिए, ये आपको गलत नहीं लगता है? आप तो गांव घर में उतर गए, उसके बाद अब लगता है कि अब कोई भी सहारा लेना है तो पुलिस के साथ लेना है। 65 गो केस था, 65 गो केस में सब में रिहाई हुआ है। थाना में हम बड़ा बाबू से कह दिए हैं कि हम कोई गलती करेंगे तो हमको जो सज़ा दीजिएगा हम सज़ा भोगने के लिए तैयार हैं। हम अपने से कोई कसूर नहीं करना चाहते हैं, ना किसी से लड़ाई करते हैं, ना किसी को धमकी देते हैं। बीत गया, हम अब दोबारा कदम उठाने के हिम्मत नहीं है। लोगों की हत्याएं करने के लिए नक्सली संगठन के पास क्या क्या औजार रहता है? नस्ली संगठन के पास राइफल था, एसलार था, पुलिस राइफल था, एलएमजी था और एगो था करवाइन था। बहुत से एक राइफल था और 2 नाला बंदूक भी रहता था। तो और हथियार एगो आदमी काटने के लिए एगो बलुआ भी रखते थे। मतलब सभी तरह का हथियार रखते हैं संगठन में ना? भी ना सुना हो ऐसे ऐसे संगठन के पास भी हथियार होते हैं जिससे कि लोगों की हत्याएं करते हैं क्या? जी, हम लोग के पास बहुत से हथियार रहता था। मैंने कोई हथियार दूसरा के पास खोजने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ता था। आप जेल से निकले हैं, उसके बाद से आपका जीवन, घर परिवार किस तरह से गुजर बसर हो रहा है? देखिए, अभी बाल परिवार तो किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं खेती बाड़ी करके। वो भी सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा है, ना कोई नेता मंत्री से मदद मिल रहा है, किसी तरह के कोई मदद नहीं मिल रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार किस तरह से आपको लाभ दे जो कि आपको लगे कि हाँ, हमको सरकार की ओर से मदद मिल पा रहा है? इतना संग लागे, नेता विधायक लोग से संग लगते हैं, मगर अभी तक ले कोई नहीं सोचा है कि उसको इंदिरा आवास दे दे या अम्बुआ आवास दे दे। अभी तक ले कोई नहीं सोचा है और ना दिया है। सरकार ना अम्बुआ आवास दिया है, ना इंदिरा आवास दिया है। हम भी सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो पंचम नगेसिया जी है, जो पिछले 6 वर्षों तक नक्सली संगठन में जुड़े और पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद से जो जेल जब गए तो इस दौरान अपना जो भी सज़ा मिला वो सज़ा पूरी तरह से पूर्ण करके जेल से जब बाहर आए तो अपना सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि सरकार की ओर से इनको जो गरीब परिवार को मिलना चाहिए वो सब लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये सभी योजनाओं का लाभ मिले ऐसा उम्मीद रखते हैं, जो कि जेन्युइन है। तो यहाँ पर ही पंचम नगेसिया का हम थोड़ा घर भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पंचम नगेसिया जी का घर है, और इनको घर देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाभ मिलनी चाहिए। यही इनका घर है जहाँ पूरा परिवार रहते हैं। घर में कितने लोग हैं? घर में 4 गो नातिन लोग को रखे हैं और पढ़ा रहे हैं। अभी छोटा छोटा है। तो अभी कुछ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं? क्या क्या खेती लगाए हैं? अभी हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। वो तनी मनी आलू भी लगाते हैं पहाड़ तरफ। अभी इंसान लगाए हैं, 50 पैकेट लगाए हैं। मेरे साथ थे पंचम नगेसिया जी, जो कभी खूंखार नक्सली हुआ करते थे और अभी अपना सादा जीवन परिवार के संग गुजार रहे हैं। तो आज के लिए तीसरी आंख के इस YouTube चैनल में इतना ही। मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।